महाराज जी ने लिखा है कि साधना के लिए आए, लिखना भी बोलने के बराबर ही हो ये मौन व्रत। तो इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जय है। श्री राधे। अभी जो है हम लोग चल रहे हैं इस जंगल की तरफ अंदर, और इस जगह को गगरिया घाट कहा जाता है। तो चलेंगे वहाँ पे, महात्मा जी लोग हैं उनके दर्शन करेंगे, और आप लोगों को भी महात्मा जी लोगों के दर्शन कराएंगे, संत महाराज के दर्शन कराएंगे। तो अभी जो है इस जंगल में जो है हमको गाड़ी यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी यहीं पे छोड़ना उचित है। आगे रास्ता बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से हम गाड़ी नहीं ले जा सकते, और पतला सा रास्ता है जिसके रास्ते गाड़ी जाएगी भी नहीं। तो यहाँ पे हम भगवान के भरोसे जो है इस गाड़ी को यहाँ छोड़ करके जाएंगे। तो हम लोग अब आगे चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जंगल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कोई क्या किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या करेगा। लेकिन हमको इतना विश्वास है अपने ऊपर और अपने महाराज जी के ऊपर कि हम यहाँ से जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। और जंगल पूरा का पूरा जानवरों से भरा हुआ जंगल है। तो चलते हैं आगे। तो हम लोग जो है जंगल में आ चुके हैं। गाड़ी हमने आपको बताया कि बाहर छोड़ दी है, कितना दुर्गम रास्ता है, और हम 4 लोग हैं एक साथ, इसलिए इतनी हिम्मत हुई है और डंडे के सहारे पे यहाँ तक आ चुके हैं। और अब ये जो मंदाकिनी जी हैं, इनके उस पार हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। आप देख सकते हैं यहाँ पत्थर रखा हुआ है, इसी पत्थर से चल करके हम उस पार जाएंगे, और फिर वहाँ पे जो है आगे महाराज जी की कुटी है, और वहाँ हम चलेंगे। फिर वहाँ पे महाराज जी से सत्संग लेंगे, तब हम आपको यहाँ के बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो अभी हम चलेंगे उस पार। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं महाराज जी की एक कुटी यहाँ पे दिख रही है। और चलते हैं, देखते हैं महाराज जी हैं यहाँ पे कि नहीं है अभी। अगर महाराज जी होंगे तो सत्संग करेंगे महाराज जी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं दुर्गम रास्तों से होते हुए, आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी तो महाराज यहाँ पे आपको रहना ही होगा। तो बाबा जी ने जो है वो व्रत रखा है, मौन व्रत धारण किया है महाराज जी ने। और महाराज जी ने हमको बताया कि ये कुटिया जो थी खाली थी। 26-27 तारीख को यहाँ पे एक महात्मा जी और रहते थे, वो चले गए हैं। तो महाराज जी यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, इसलिए महाराज जी जो भी बातें हमको बता रहे हैं वो लिख कर ही बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर कुटी है, और इसमें महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पीछे महाराज जी का भोजन भी बन रहा है। तो कैसे दुर्गम स्थान पे महाराज जी लोग रहते हैं और कठिन से कठिन तपस्या करते हैं महाराज जी। और ऐसे अद्भुत सत्य के दर्शन पाना आसान नहीं होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग भी महाराज जी के दर्शन करें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, और यहाँ तक जरूर आए आप लोग। महाराज जी ने लिखा है कि हम राजस्थान से केवल राजस्थान से केवल साधना के लिए आए, और लिखना भी बोलने के बराबर ही होते हैं। हम अधिक नहीं लिखूंगा।
तो हम महाराज जी को यहाँ पे, जो महाराज जी ने कहा कि हम राजस्थान से केवल यहाँ साधना के लिए आए हैं और लिखना भी बोलने के बराबर होता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा अधिक नहीं लिखूँगा। तो हम महाराज जी के मतलब मौन व्रत में जो है विघ्न नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है महाराज जी का सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हम चलेंगे महाराज जी। ठीक है महाराज जी। और महाराज जी से सत्संग जो है वो जब दोबारा कभी आएंगे, और अगर महाराज जी ये मौन व्रत तो बहुत लंबा होगा, और कितने वर्षों से है महाराज जी, और कितने वर्षों तक रहेगा? ये जो मौन व्रत है महाराज जी ने रखा है, वो महाराज जी ने लिख के बता दिया काफी लंबा होगा ये मौन व्रत। तो इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है महाराज जी ने, जो इसमें बताया जा सके। तो आप सभी लोग ऐसे ही अद्भुत संत के दर्शन करें। लगभग 12 वर्ष महाराज जी ने बताया है कि ये मौन व्रत चलेगा महाराज जी का। 5 वर्ष हो गए। अभी महाराज जी ने शुरुआत ही किया है। बारह मार्च से, इसी साल 2023 के 12 मार्च से ही महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया है। लगभग 12 वर्ष तक महाराज जी ने बताया है कि मौन व्रत महाराज जी का रहेगा। और आप देख सकते हैं कि इन जंगलों के बीच में और ऐसे दुर्गम स्थान पे महाराज जी रहते हैं साधना और तपस्या करने के लिए। तो ऐसे संत के दर्शन अगर होते हैं, महाराज जी बहुत किस्मत और भाग्य से ही ऐसे संत महाराज जी लोगों के दर्शन होते हैं। सब महाराज जी की महिमा है। महाराज जी आशीर्वाद है। महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। ठीक। तो महाराज जी हम लोग कुछ देर यहाँ बैठ के विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। और आप ये सब देख ही रहे हैं महाराज जी कैसे साधना तपस्या कर रहे हैं। जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि महाराज जी जो है वो मौन व्रत धारण किए हैं, और जिसकी वजह से महाराज जी ने हमसे ज़्यादा बातें नहीं की महाराज जी ने, और उन्होंने ये बताया कि लिखना जो होता है वो बोलने के समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जंगल में जहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, यहाँ पे कैसे महाराज जी अपना भोजन भरण पोषण करते होंगे, ये एक सोचने का विषय है। तो सोचिए कि ऐसे स्थान पे आप लोग आएँ और महाराज जी की सेवा ज़रूर करें। अगर आप लोग ऐसे महाराज जी की सेवा करते रहेंगे तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा, उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थानों पे आकर ज़रूर महाराज जी लोगों की सेवा करें आप लोग। ये आप लोग से एक हमारी विनती है। और चलते हैं अब किसी और संत महात्मा जी के पास, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो जय श्री राधे।